बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आज की इस वीडियो में 2011 का सीसीएस का एवरीडे साइंस का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एवरीडे साइंस आपके सीसीएस और पीएससी और पीपीएससी और एनटीएस वगैरह डिफरेंट एग्ज़ाम में आपको इसका एक पोर्शन होता है और इस तकरीबन पोर्शन को मैंने कवर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी वीडियोस मौजूद हैं इस पर, मैंने बनाई हुई हैं और आप इस वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून इज़, वो प्लेनेट सोलर सिस्टम में जिसके ज़्यादा से ज़्यादा मून्स हैं तो वो है सैटर्न। और सन इज़ ए स्टार, सन क्या है, वो एक स्टार है। इन जो ऑप्शन है इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका द एज ऑफ सोलर सिस्टम इज, सोलर सिस्टम की एज क्या है साइंसदानों के मुताबिक, तो ये है 4.5 बिलियन ईयर्स। और ए यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कॉल्ड, तो ये यूनिट ऑफ लेंथ है जो कि एवरेज डिस्टेंस जिसका ज़मीन और सूरज के दरमियान है, तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और एन एक्लिप्स ऑफ सन अकर्स व्हेन, और सूरज ग्रहण कब होता है, जब व्हेन मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब चांद जो है ज़मीन और सूरज के दरमियान हो। नेक्स्ट आ गया आपका द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्राम रेज सेंट बाय द सन, ओजोन लेयर जो है वो ज़मीन को उन रेज से बचाती है जो सूरज भेजती है, तो उन रेज का नाम क्या है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज है। और द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट अबाउट 30 माइल्स 50 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर अबोव द अर्थ, ओजोन लेयर जो है ना 30 माइल्स अबोव जो है वो ज़मीन से, तो ये एरिया है इसका। द स्ट्रेटम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर लाइज इज कॉल्ड, यानी जहाँ ओजोन लेयर है तो इस एरिया को क्या कहा जाता है, तो इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। Which rocks are formed by the alteration of pre-existing rocks by great heat or pressure, यानी जो ऑलरेडी जो रॉक्स हैं उनको हीट और प्रेशर की वजह से दोबारा उनको नई शेप दी जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। और नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट नेचुरल आयरन ऑक्साइड्स आर, नेचुरल आयरन ऑक्साइड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो हेमाटाइट एंड मैग्नाटाइट हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन सी वाटर आर, तो समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट वो क्या है, सोडियम एंड क्लोरीन। और नेक्स्ट आ गया आपका इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ पैदा कर सकता है, तो वो है केमिकल इफेक्ट भी और हीटिंग भी और मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब भी सारे इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। द यूनिट ऑफ होम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजप्शन इज, तो जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है तो इसका यूनिट क्या है, तो वो है किलोवाट आवर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन इफ मूव फ्रीली, अगर मैग्नेट को फ्रीली मूवमेंट मिले तो वो एक ही डायरेक्शन पे हमेशा होता है, तो आई टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, कि ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ होता है। बिकॉज ऑफ, तो वजह इसकी ये है कि अर्थ इज़ ए ह्यूज मैग्नेट, ज़मीन खुद ही क्या है, मैग्नेट है। और इसके अलावा व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्लोर सीलिंग और ए वाल, जब साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट करे फ्लोर से, सीलिंग से या वाल वगैरह से, इट मिक्सेस विद द ओरिजिनल साउंड, तो ये ओरिजिनल साउंड से मिक्स हो जाती है एंड चेंज इट्स कम्प्लेक्शन, और इसकी कम्प्लेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको रिवर्बरेशन कहा जाता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट 20 सेंटीग्रेड इज अबाउट, कहते हैं जो ड्राई एयर है उसमें ये जो है वो
साउंड की स्पीड क्या हो सकती है, तो ये कहते हैं कि 330 मीटर्स पर सेकंड। और नेक्स्ट आ गया आपका द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अबाउट। तो खला में जो है वो लाइट की स्पीड क्या होती है, तो वो है 300 मिलियन मीटर्स पर सेकंड। और द टाइम लाइट टेक्स फ्रॉम सन टू रीच अर्थ इज। तो सूरज से जो है ना ज़मीन तक सूरज की शुआ जो है पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो वो है 8 मिनट्स। और अगर आगे सेकंड भी बता दें तो वो 15 सेकंड बनते हैं, 8 मिनट 15 सेकंड। और लाइट फ्रॉम सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस बिफोर इट रीच अर्थ। तो सूरज की जो रोशनी है वो तकरीबन कितना फासला तय करके ज़मीन तक पहुंचती है, तो ये 150 मिलियन किलोमीटर। और द मोस्ट सुटेबल थर्मामीटर फॉर मेयरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको मालूम करने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है, तो जो सुटेबल सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो मरकरी थर्मामीटर है। और द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ ग्रेटेस्ट एट। वाटर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कब होती है, तो वो है 4 सेंटीग्रेड में। और नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो दरअसल में से कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त है, तो वो है नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो इसमें देखें कि ये मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन इनका हमें सामने आ रहा है डिफरेंट पीसी एग्ज़ाम में और सीएसएस के। तो ये जो है ना वो रिवाइज्ड होते हैं, ये मुख्तलिफ पेपर से उठा के बाज़ औक़ात आपको क्वेश्चन ये उठा के डाल देते हैं। तो इसलिए जो पास पेपर हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आइस कैन बी चेंज टू वाटर बाय। तो आइस जो वाटर में जो चेंज हो जाती है, तो उसको चेंजिंग द मोशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स के ज़रिए इसको चेंज किया जाता है। और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड। एलिमेंट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या कहा जाता है, तो एटम्स कहा जाता है। और बॉइलिंग ऑफ एन एग इज ए चेंज विच इज़। तो एक अंडे की जो बॉइलिंग है तो उसमें जो चेंज आता है बॉइलिंग के बाद, तो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। और द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज। जो लिक्विड नाइट्रोजन है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो ये -196 सेंटीग्रेड होता है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्काली। तो इनमें से कौन सा जो है वो अल्काली है, वो है सिलेक्ट लाइम। और इफ एन अल्काली इज slowly added to an acidic solution the pH of the acidic solution will। तो अल्काली को अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में इसको ऐड करते रहें, तो ये जो एसिडिक सोल्यूशन है तो वो इंक्रीज होता जाएगा उसका जो पीएच है। और नेक्स्ट आ गया आपका द यूजुअल रॉ मटेरियल फॉर सिरेमिक्स जनरली फाउंड बीनीथ द टॉप सॉइल इज। तो आमतौर पर जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं तो उसके लिए जो मटेरियल है तो वो टॉप सॉइल के नीचे जो है क्ले है उससे लिया जाता है। और पोलियमाइड्स आर सिंथेटिक पॉलीमर्स कॉमनली नोन एज। तो पोलियमाइड्स जो कि सिंथेटिक पॉलीमर्स भी कहा जाता है आमतौर पर, तो इसको नायलून के तौर पर भी जाना जाता है। और टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन 1876 इन अमेरिका बाय। तो टेलीफोन 1876 में अमेरिका में किसने इसको ईजाद किया, तो वो ग्राम बेल ने ईजाद किया। और इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ। मालूमात को एक लंबे फासले तक भेजा जा सकता है। तो एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, यानी जो ऊपर हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए भी या लाइट सिग्नल और रेडियो वेव्स के ज़रिए भी, तो ये तीनों क्या हैं, एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री की कम्बिनेशन से आप आवाज़ भेज सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन। इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है कहाँ,
किस सूरत में, तो ये ऑडियो वीडियो कैसेट्स में और फ्लॉपी एंड कम्पैक्ट डिस्क्स में भी और हार्ड डिस्क्स में भी और लेज़र एंड ऑप्टिकल डिस्क्स में भी इसको इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। और कंप्यूटर स्कैन, कंप्यूटर जो है वो क्या कर सकते हैं, तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट एंड सॉर्ट इंफॉर्मेशन ऑनली, तो ये जमा नफ़ी और इस तरह की जो है ना वो इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करते हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका IBM स्टैंड्स फॉर, IBM किस चीज़ का मुखाफिफ है, तो ये है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और केमिकल यूज टू किल वीड्स आर कॉल्ड एज, जो आपकी जो गैर ज़रूरी जो छोटे छोटे जो तने होते हैं या जड़ियाँ होती हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है तो उसको हर्बिसाइड्स कहा जाता है। और द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, साइटोप्लाज्म में बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड, जिनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज एलाबोरेटेड बाय वाटसन एंड क्रिक, तो DNA का जो स्ट्रक्चर है इसको वाटसन और क्रिक ने इसकी वजाहत की कब, इन 1953 में। और इन ए DNA मॉलिक्यूल्स द रूल फॉर बेस पेयरिंग इज, DNA मॉलिक्यूल्स में जो इसका बेस पेयरिंग जो रूल है वो है 89 ऑलवेज बाउंड विद थाइमाइन एंड साइटोसिन विद गुआनिन। और नेक्स्ट आ गया आपका मैन बिलोंग्स टू द फैमिली, तो मैन किस फैमिली से इंसान जो है वो ताल्लुक़ रखता है, तो वो है होमिनाइडिया, होमिनाइडी। नेक्स्ट आ गया आपका डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमन बॉडी काजेज ए डिफिशियंसी डिजीज कॉल्ड, तो विटामिन सी की जो कमी है वो इंसान में जो है वो स्कर्वी की बीमारी पैदा करती है। और द मेयर टू मेयर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, तो दूध की जो ग्रेविटी है उस स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको मेयर करने के लिए जो मीटर यूज़ किया जाता है उसको लैक्टोमीटर भी कहते हैं। और वन ऑफ द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज, और ज़िंदा जो ऑर्गेनिज्म है तो उनका बुनियादी जो है खसूसियात में से एक क्या है, तो वो है मेटाबॉलिज्म। और प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स आर कॉल्ड, एक पौधा जो दूसरे पौधे पर उगे तो उसको क्या कहा जाता है, इसको एपीफाइट्स कहा जाता है। और एज पर ईटिंग हैबिट स्क्वेरल्स आर, तो खाने की आदतों में जो है वो जो गिलहरी है, तो उसके मुताबिक जो है गिलहरी जो है वो हर्बीवर्स में शुमार की जाती है। और वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है कि ट्रांसपीरेशन कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन। और नेक्स्ट आ गया आपका द स्टडी ऑफ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्ट with one another and with the non-living environment is called is, तो इसकी स्टडी करना कि प्लांट्स और एनिमल जो है वो एक दूसरे के साथ और माहौल का आपस में जो इंटरेक्शन है, तो इस की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन बॉडी में जो हड्डियों की जो तादाद है वो 206 है। और नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, तो ये जो क्या नाम है बोन्स जो है ये एक अडल्ट की जो बोन्स है वो 206 होती हैं और बाकी जो बच्चा होता है उसकी इससे ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट आ गया आपका नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसमें कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी आती है और नर्व्स वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और इन ह्यूमन आई द लाइट sensitive layer made of specializes nerve cells, rods and cones is called as, तो ह्यूमन आँख में जो सबसे सेंसिटिव जो सतह है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको रेटिना कहा जाता है। तो बाकी है कि वीडियो इस पर ख़त्म हुई, मज़ीद जो है ये मेरा ऑल इन वन चैनल है और इसमें आपको इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, उर्दू, पाक अफेयर, करंट अफेयर, पेडागोजी और ये सब चीज़ें, सब सब्जेक्ट के मुतालिक आपको वीडियोस मिलेंगी। और बेहतरीन बुक्स का मैंने इंतखाब किया है
तो अलबत्ता एवरीडे साइंस के लिए मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, तो आप लिंक के ज़रिए जो है उनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो ये ओल्ड पेपर का जो है ना एक बड़ा हिस्सा होता है आपके हर एग्ज़ाम में। तो मेरा तो अपना तजुर्बा है, मैं बहुत सारी पोस्टों में इन क्वेश्चंस का सामना किया, तो उसी बेस पे मैंने आपके लिए बेहतरीन जो डेटा सेलेक्ट किया है। तो उसके अलावा अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें। तो इससे हमेशा जो भी वीडियो आएगी तो वो एजुकेशन के रिलेटेड ही आएगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।